बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि क्या हज इफ़राद सिर्फ मक्का में रहने वाले हज़रात के लिए है या जो आफाकी लोग हैं यानी मीक़ात से बाहर से आने वाले जो अफराद और हुज्जाज हैं वो भी हज इफ़राद कर सकते हैं। तो इस सवाल के हवाले से ये जवाब ज़हन नशीन रहे। ये जो हज इफ़राद है ये सिर्फ मक्कातुल मुकर्रमा में रहने वाले अफराद के लिए नहीं, बल्कि अगर कोई शख्स आफाकी है, मीक़ात के बाहर से हज की सआदत के लिए आ रहा है और वो हज इफ़राद करना चाहता हो तो वो हज इफ़राद कर सकता। इसका तरीका ये है कि जब वो अपने घर से रवाना होगा तो अब इस मौके पे वो हज ही का एहराम बांधने की नीयत से अपने घर से रवाना होगा, और जब वो मक्कातुल मुकर्रमा पहुँचेगा तो उसको सबसे पहले जाकर तवाफ़ कुदूम करना होगा, और फिर तवाफ़ कुदूम करने के बाद अब हज के अय्याम का वो उसी एहराम की हालत में इंतज़ार करेगा। 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, आधा दिन, जितना भी दिन उसके पास मौजूद है, मीना जाने से कबल वो एहराम की पाबंदियों के साथ एहराम ही की हालत में हज के मनासिक की अदायगी के लिए इंतज़ार करेगा। और जैसे ही उसके हज के मनासिक की अदायगी के लिए वो हज के अय्याम आ जाएंगे, वो 8 ज़िलहज्जा को मीना की जानिब चला जाएगा, और फिर 9 ज़िलहज्जा उसके लिए यौम अरफा और रुकन आज़म को अदा करने के बाद रात जो है वो वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा होगी, और अगले दिन यानी जो 10 ज़िलहज्जा है, 10 ज़िलहज्जा में वो रमी करेगा, और रमी करने के बाद वो डायरेक्ट जाकर हलक करवा लेगा। इसलिए कि जो हज इफ़राद है, इस हज इफ़राद में जो कुर्बानी है, जो दम शुक्र है, वो मशरू नहीं है, यानी हज इफ़राद में दम शुक्र अदा नहीं किया जाता। तो अगर कोई शख्स हज इफ़राद करने की नीयत से जा रहा है, वो अपने घर से ही सिर्फ हज की नीयत के साथ यहाँ से रवाना होगा और उस पर कुर्बानी नहीं है, वो कंकर मारने के बाद, रमी करने के बाद वो हलक करवा कर एहराम की पाबंदियों से बाहर आ जाएगा, और फिर उसके बाद वो अपने तवाफ़ ज़ियारा की अदायगी करेगा, और दीगर जो मामूलात रमी के हैं 11 और 12 और मुस्तहब 13 ज़िलहज्जा की जो रमी है उसको अदा करेगा। अब दीगर उमूर सारे उसी तरह से सरअंजाम दे रहा होगा।